Welcome to Let's Learn with Gulshan. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये लैंग्वेज का आप लोगों का चैप्टर नंबर 20 है, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन हम 5th क्लास से करते चले आ रहे हैं, राइट। सो कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है? कॉम्प्रीहेंशन आर इंटेंडेड टू टेस्ट एंड इम्प्रूव योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। इससे ये पता चलता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका IQ लेवल कितना है, आप कोई भी एक चीज़ पढ़ने के बाद उसे कितना खुद से समझ सकते हो। सारे चैप्टर्स तो आपको आपकी टीचर्स पढ़ा देती हैं, लेकिन ये जो होता है इसमें आपकी टीचर हेल्प नहीं करती हैं आपकी, राइट। ये आपको खुद से पढ़ना होता है और आपको खुद समझना होता है बेस पे कि इसके पे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। जो इस पे क्वेश्चन दिए होते हैं उस पे ही आपको ये चेक करना होता है। जैसे कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दी है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जब हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेट अस सी, रीड द पैसेज केयरफुली टू गेट द सेंट्रल आइडिया। एक पैराग्राफ में उसको पैराग्राफ लिखने की वजह क्या है? जैसे कि इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये वीडियो बनाने का मेरी वजह क्या है? ये है कि मैं आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन है क्या उसको अच्छे से बता सकूँ, राइट। इसी वजह से जब हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें उस पैराग्राफ में जो लिखने वाला नरेटर है वो बताना क्या चाह रहा था, ये लिखने का रीज़न क्या था। सेकंड पॉइंट, रीड द पैसेज अगेन सो एज टू नो द डिटेल्स। उसके बाद हमेशा एक बार पैसेज पढ़ने के बाद दोबारा ज़रूर पढ़िए, तो आपको उसकी डिटेल्स पता चलेगी, ठीक है। स्टडी द क्वेश्चंस, टर्न टू द रिलेवेंट पोर्शंस अगेन सो यू रीड द क्वेश्चंस। उसके बाद आप क्या करो, वो जो पैसेज पढ़ा है उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस पढ़ो, ताकि आपको फिर पता चले कि आपने उस पैसेज में उसके बारे में कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। When you have found all the answers, write them down. जब आप सारे आंसर्स ढूंढ चुके हो फिर उसे आप लिखना स्टार्ट करो, यानी पहले तो इसमें मार्किंग करना सीखो। लास्ट, डू नॉट ऐड एनीथिंग ऑन योर ओन। और जो पैसेज राइटिंग होती है, जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, उसमें आप अपने मन से कुछ मत ऐड करो। जितना क्वेश्चन पूछा है उसका ही आंसर लिख दो, दैट्स इट। आपको उसमें ही फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये वाला एक दिया है छोटा सा पैराग्राफ, वो बता देती हूँ। A tortoise was resting under a tree on which a bird has built its nest. The tortoise spoke to the bird mockingly, "What a shabby home you have! It is made of broken twigs. It has no roof and looks crude. What's worse is that you had to build it yourself. I think my house, which is my shell, is much better than your pathetic nest. Yes, it is made of broken sticks, looks shabby, and is open to the element of nature. It is crude, but I built it and I like it. I guess it's just like another nest, but not better than mine," said the tortoise. "You must be jealous of my shell, though." "On the contrary," the bird replied, "my home has space for my family and friends. Your shell cannot accommodate anyone other than you. Maybe you have a better house, but I have a better home," said the bird happily. What is the moral? Better a crowded hut than a lonely mansion. So इस पैराग्राफ को आप लोग एक बार फिर से दोबारा से पढ़िए और फिर दिमाग लगाइए कि इसमें क्या बताया है। एक्चुअली इसमें एक टोर्टॉइस और एक बर्ड की स्टोरी है, जिसमें एक टोर्टॉइस एक बर्ड के नेस्ट का मजाक उड़ा रहा है, राइट। और एट लास्ट लेकिन उसे क्या सीख मिलती है कि अकेले रहने से बेहतर है कि टूटे से घर में सारे घर वालों के साथ रहा जाए, है ना। अकेले रहने से अच्छा है सबके साथ रहो। ये इसके बारे में है। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को दे दूंगी PDF में, तो कंप्लीट इट बाय योर ओन। You can see here
Answer the following questions on the basis of your understanding of above passage. This is just for practice, and GPS students, you have to copy down in your book. Where did the bird build its nest? कहाँ बनाती है? Definitely on a tree. With what did the bird makes nest? किससे बनाया था? उसने मजाक उड़ाया था ना कि तुम किससे बनाती हो? Broken twigs का बनाती हो. Just say जो क्वेश्चन है सिर्फ उस पे ही लिखा हुआ है ना. No more extra questions. What was no more extra answers. जितना है सिर्फ उतना ही बताया हमने. What was the tortoise mocking at? किस चीज का मजाक उड़ा रहा था? So you can see the tortoise was mocking at the bird and its nest, which according to him was shabby and pathetic. It had no roof and looked crude. सेम एक कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा है, कुछ नहीं लिखा है. जितना क्वेश्चन था, जितना पैराग्राफ में दिया था, हमने सिर्फ उतना ही लिखा है. कमिंग टू आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया. क्वेश्चन नंबर 4. वेयर डज द टॉर्टोइज लिव? टॉर्टोइज कहाँ रहता था? इन हिज शेल, है ना. उनका एक छोटा सा शेल होता है, वो उसमें रहता है. शेल क्या? वो जो ऊपर की उसकी पीठ होती है, वही उसका घर होता है. जब वो अपना चेहरा होता है जो वो, और उनका जो फेस होता है छोटा सा, वो उसके अंदर डाल लेते हैं, तो वो क्या समझते हैं? यही अब हमारा घर बन चुका है ना. उनकी जो पीठ होती है पत्थर टाइप की. What was the bird's reply when the tortoise made fun of its house? The bird told the tortoise that he might have a better house which looked good, but he liked his home better because despite being shabby and crude, it could accommodate his friends and family. On the other hand, the tortoise shell only had place for himself and no one else. है ना. कि उसने क्या कहा कि मेरा घर टूटा हुआ ज़रूर है, छोटा सा ज़रूर है, लेकिन मैं अपने घर में और लोगों को, अपने फ्रेंड फैमिली लोगों वालों को रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जो शेल है वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है और कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता. नाउ 5th क्वेश्चन. व्हाट वाज द बर्ड्स रिप्लाई व्हेन द टॉर्टोइज मेड फन ऑफ इट्स हाउस? क्या जवाब देती है वो? इसका आंसर भी मैंने बता दिया आप लोगों को. सॉरी, आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज्ड. नाउ राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स है. द बर्ड वॉज जेलस ऑफ द टॉर्टोइज शेल, ये आप लोग खुद कर सकते हो. और फाइंड द वर्ड, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा. हैव अ डिस्कशन इन क्लास ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम. हाउस और होम में क्या फ़र्क होता है? To build a house requires a technical knowledge, materials and money, right? एक घर बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, मटेरियल्स और पैसा होना ज़रूरी है. देयर आर वेल बिल्ड हाउसेज एंड देयर आर सम वीक वंस टू. काफ़ी अच्छे घर बने हुए भी हैं और कुछ कमज़ोर घर भी बने हैं. एंड देयर आर अ होम इज़ बिल्ड विथ लव अफेक्शन ऑफ पीपल लिविंग इन इट. और होम कैसे बनता है? उस घर में रहने वाले लोगों से जो उनमें प्यार और जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती है, उससे जो है घर बनता है. मकान तो सिर्फ ईंटों से भी बन जाता है, राइट. बहुत अच्छी स्टोरी थी, कॉम्प्रिहेंशन. इसको आप लोग पढ़कर होप अब कोई आगे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.